Hello everyone. So now only few days left for your RBI Grade B exam for which you have been preparing for so long. अब तो कल एडमिट कार्ड्स भी रिलीज हो गए हैं और एडमिट कार्ड आने पे एक अच्छी न्यूज आई है, एक बुरी न्यूज भी आई है। अच्छी न्यूज क्या है कि इस बार आरबीआई इज कंडक्टिंग द एग्जाम इन ओनली वन शिफ्ट। लास्ट ईयर 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो नॉर्मलाइजेशन की थी। नॉर्मलाइजेशन में बहुत ही एब्सर्ड एडजस्टमेंट किया था आरबीआई ने। एक बंदे के जीएमए आरटीआई ने उसने ये मार्क्स पूछे थे, जीएमए 27 थे, नॉर्मलाइजेशन के बाद 17 कर दिए गए। क्वांट में उसके 3.75 थे, नॉर्मलाइजेशन के बाद 8.35 कर दिए गए। अब जीएमए देखो उसके मार्क्स कितने कम हो गए, और क्वांट में हालांकि बढ़ गए हैं, बट यू कैन इमेजिन द सिचुएशन। वो बंदा जब एग्जाम में क्वेश्चन कर रहा होगा, उसको लग रहा होगा कि यार ये तो 3-4 नंबर ही आने वाले हैं, मेरा क्लियर नहीं होने वाला कट ऑफ, एंड ही वुड हैव बिकम सो एंशियस। मतलब पूरा उसका पेपर पैनिक में ही गया होगा। सो इस तरह की नॉर्मलाइजेशन नहीं होनी चाहिए थी। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि यू कैन डू सर्टेन एडजस्टमेंट्स इन नॉर्मल ऑलमोस्ट सिमिलर पेपर्स, बट लास्ट ईयर दोनों शिफ्ट्स में बहुत अंतर था, इसीलिए इस तरह की नॉर्मलाइजेशन भी की गई। तो इस साल नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी क्योंकि एक ही शिफ्ट है, विच इज अ वेरी गुड न्यूज आई वुड से। ठीक है, कट ऑफ पे क्या इंपैक्ट होगा नॉर्मलाइजेशन ना होने से? कुछ नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो बस आपके जो मार्क्स बन रहे होंगे वो आपको मिल जाएंगे, उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होने वाली है। बुरी न्यूज क्या है? क्योंकि अब एग्जाम एक शिफ्ट में हो रहा है, सो आरबीआई हैज मल्टीपल सेंटर्स दिस टाइम। सेंटर्स बहुत ज्यादा हैं, काफी सेंटर्स दूर भी लोगों को दिए गए हैं, सो दैट इज द बैड न्यूज। बट ये प्रॉज एंड कॉन्स हैं। आई थिंक handling the centers which are far away is more easier problem to handle as compared to normalization, जो कि आपको बहुत फ्रस्ट्रेट करती बाद में। तो आपका सेंटर दूर है, आप घबराइए मत, ट्रैवल प्लान कीजिए। एग्जाम 1 बजे है, अगर आप सुबह भी शुरू करेंगे 8-9 o'clock, you can reach the center by 11-11:30 even if it is at a 2 hours travel. अब किसी का इससे भी ज्यादा है, I would say plan your travel a day before. Try to stay in a motel, hotel, dharamshala, anything which you can find in, but should be comfortable. Travel on the exam day is generally not suggested, especially if it is more than 2 hours. वैसे तो 2 घंटे भी बहुत ज्यादा है, because it will drain you. It will drain all your energy, और एग्जाम में आप इतने थके हुए जाएंगे कि आपको लगेगा कि अब मैं क्या ही करूं। तो बेस्ट तो ये है कि अगर 1 घंटे से ज्यादा ट्रेवल है, डोंट डू दैट ऑन द एग्जाम डे, डू इट बिफोर द एग्जाम डे। कैसे भी मैनेज करो, बट ये आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकती है। जहां आपने 100, 200, 300 घंटे पढ़ाई की है, ये आखिरी का ट्रैवल भी मैनेज कर लो, जो भी उसमें एक रात आपको कहीं रहना पड़ता है, तो प्लीज उसको मैनेज करें। ठीक है, सो अच्छी न्यूज है, इसके लिए खुशी मनाएं, बट साथ ही में आप उसको स्पॉइल मत करना। एग्जाम डे पे ज्यादा ट्रैवल कर कम ट्रैवल कीजिए, या एग्जाम डे से पहले ही ट्रैवल प्लान कर लीजिए, सो दैट यू कैन स्टे एंड बी फिट, बी फ्रेश ऑन द एग्जाम डे। थैंक यू, विशिंग यू द बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय, गुड लक।